हेलो एवरीवन, वेलकम टू #अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से रिलेटेड है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 1 यूजीसी नेट के पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन पेपर में दोनों में ही आता है। रिसर्च का ये टॉपिक है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे इस तरह से फ्रेमिंग की जाती है कि जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने कोशिश किया है कि वो सारे क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर्स या प्रीवियस ईयर्स किसी भी टाइम आए हैं उसको ले करके इस सारे डाउट्स को क्लियर करूं। होपफुली यू विल लाइक इट। तो शुरू करते हैं हम रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। इसको दूसरे सेंस में कहा जाएगा कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी। याद करने का तरीका एक आप देखेंगे, RC डॉक्टर ऐसे लिखते हैं किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर, तो आप ये ध्यान रखेंगे RCS ऐसे करेंगे। CS मतलब सिविल सर्जन और ये R ऐसे डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, इससे आप ध्यान रखेंगे। तो रिलायबिलिटी किस चीज को डिपेंड करता है, किसको शो करता है? कंसिस्टेंसी को और स्टेबिलिटी को। क्लियर? रिलायबिलिटी का संबंध उपकरण या फिर परीक्षण किसी चीज को लेकर कर सकते हैं। हम कोई टेस्ट के लिए भी ये कह सकते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट है उसके लिए भी रिलायबिलिटी का वही सेंस होगा। द्वारा लिए गए मापन की एक रूपता तथा स्थिरता कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी से है। वहीं अगर वैधता की बात करते हैं तो वैधता का संबंध मापन की यथार्थता मतलब जो हम माप रहे हैं वो सही वही मापा जा रहा है या नहीं, मापन का सही होना या शुद्ध होना तथा परिशुद्धता से है। तो वैलिडिटी को एक्यूरेसी से कहते हैं। इसको हम याद करने के लिए कह सकते हैं, वैलिडिटी पे आता है VALIDITY, तो V के बाद A आता है तो उसी से याद रखिए। वैलिडिटी को एक्यूरेसी से मेजर करते हैं। इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपके पास एक वेइंग मशीन है जिससे कि आप घर पे वेइ करते हो कि आपका वेट कितना है। अब आपने क्या किया, उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी। आपने उसका वेट 10 kg या 15 kg, सपोज 15 kg आपने उसका वेट बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपने उस वेइंग मशीन का वेट कितना केजी बढ़ा दिया है? 15 kg। अब आप जब उसको उसके ऊपर जब भी मेजर करोगे, आप रोज उसके ऊपर मेजर करते हो, ठीक है, जब आप मेजर करोगे तो आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे। जब बार बार वही परिणाम मिलेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर रिलायबिलिटी है। क्या है? रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी या स्थिरता, मतलब बार बार वही परिणाम आ रहे हैं, उसमें स्थिरता है, उसमें एक रूपता है, उसमें कंसिस्टेंसी है, स्टेबिलिटी है। तो बार बार वही परिणाम आ रहे हैं, इसका मतलब वो मशीन रिलायबल है। अब आती है बात वैधता की। हमने क्या किया था, उसमें 15 kg का एरर कर दिया था, 15 kg बढ़ा के लिखा हुआ था, किया हुआ था। तो अब उसमें हम जब भी नाप रहे हैं बार बार आ तो वही चीज आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो गलती है ही, एरर है, ये हम जान रहे हैं कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो यहाँ पर उस वेइंग मशीन के अंदर रिलायबिलिटी तो है लेकिन वैलिडिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है इस तरह से कि वैलिडिटी किसी चीज में वैलिडिटी जब होगी तो रिलायबिलिटी मस्ट होगी, लेकिन रिलायबिलिटी होगी तो वैलिडिटी हो ही ये निश्चित नहीं है, श्योर नहीं होता। अब हम वापस से रिलायबिलिटी आज चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। रिलायबिलिटी में आते हैं कि इसको मेजर करने के लिए क्या क्या तरीका होता है, कौन कौन से इसके टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला रिलायबिलिटी के लिए आता है हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड। जो इसके 3 या 4 मेथड हैं वो उससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, दोनों पेपर मिला करके आपको 6 to 8 मार्क्स का मिनिमम डेफिनेटली एग्जाम में आता है। सो इसको बहुत केयरफुली देखेंगे, समझेंगे। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। इसमें क्या होता है, देखिए, गिव द सेम टेस्ट ट्वाइस टू द सेम ग्रुप
विथ एनी टाइम इंटरवल बिटवीन टेस्ट फ्रॉम सेवरल मिनट्स टू सेवरल ईयर्स। एक चीज जो ध्यान देने की चीज है कि एक ही टेस्ट को, सेम टेस्ट को 2 बार ले रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, और किन पे ऊपर, सेम ग्रुप के ऊपर। यही सारी चीजें जो मार्क करने की होती है कि सेम टेस्ट है, 2 बार हो रही है और सेम ग्रुप है। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेमिंग आती है। यूज टू एसेस द स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। कई बार आता है कि एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए कूट मिलान में आपका आएगा, तो उसमें आप उसको एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी अगर होगी तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड करेंगे। इसमें क्या होती है, समतुल्यता, जो इक्विवेलेंसी थोड़ी सी टेस्ट हो जाती है, स्थायित्व टेस्ट हो जाती है, स्टेबिलिटी वही सेंस हुआ, स्थिरता स्थायित्व वही एक ही चीज में हुआ। इसमें समय प्रतिदर्श, कई बार ऐसे क्वेश्चन में कूट मिलान में ऐसे भी आते हैं कि समय प्रतिदर्श के रूप में किस टेस्ट को दिखाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। वो होता है हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें जो टाइम का होता है कि बहुत लंबा टाइम लगता है, समय बहुत वैल्यूबल है इसमें। हो सकता है जो रिपीट, जो ट्वाइस टेस्ट हम करते हैं तो वो लगातार थोड़े दिन के अंतराल पे ही हो जाए, या फिर हो सकता है बहुत ही लंबा टाइम उसमें लग जाए। एक विशिष्ट अवधि में उन्हीं व्यक्तियों को भिन्न प्रकार की परीक्षाएं देना, ये भी कई बार कूट मिलान में आया हुआ है। सेम लाइन आती है कि एक विशिष्ट अवधि में उन्हीं व्यक्तियों को, मतलब सेम ग्रुप, यहाँ देखिए सेम ग्रुप है, टाइम यहाँ प्रतिदर्श है, और भिन्न प्रकार की परीक्षाएं देना। इसको मैं अभी समझाऊंगी कि ये कैसे होता है। देखिए, एक आप इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इसमें टाइम टेकिंग मेथड होता है, इसलिए ये इसको अवॉइड की जाती है। सपोज क्लास के अंदर ABCDEF ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमने क्या किया, एक टेस्ट लिया उनका, और टेस्ट 1, इसमें सपोज A को 50 मार्क्स आए, B को 35 आए, C को 60 आए, D को 32 आए, एंड सो ऑन, ऐसे ही और भी सबके आए। फिर हम क्या करते हैं, एक और टेस्ट लेते हैं जिसमें कंटेंट वैसे ही होते हैं, बट ये डिफरेंट होता है, थोड़ा विभिन्न, थोड़ा उसका टाइप अलग हो जाता है। तो उसमें टेस्ट 2 लेते हैं और हम देखते हैं कि उसमें क्या मार्क्स आए। तो सपोज हमने 48 देखा A का, B का देखा 36, C का आया 59, D का आया 35, इस तरह से कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या दोनों टेस्ट में मार्क्स के, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार वो 50 ला रहा है और दूसरी बार वो 80-90 ला रहा है, या पहली बार 50 ला रहा है और दूसरी बार वो 12 ला रहा है, बहुत का अंतर तो नहीं है। इसमें हम मेजर करते हैं क्या लगभग उतना ही मार्क्स उसे फिर से वापस से आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इन सारे नंबर्स, स्कोर्स का कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन जितना अधिक होगा उतना ही वो टेस्ट रिलायबल कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट है इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड। इसे कहा जाता है समानांतर या फिर एकांतर समतुल्य परीक्षण विधि। समतुल्य परीक्षण विधि भी कहा जाता है, समांतर परीक्षण विधि भी कहा जाता है, एकांतर परीक्षण विधि भी कहा जाता है। इक्विवेलेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। इसमें क्या होता है, गिव 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप इन क्लोज सक्सेशन। देखिए उसमें टाइम प्रतिदर्श था, इसमें क्लोज सक्सेशन में होता है, ये फिक्स कर दिया। और एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इसमें एक ही परीक्षण के 2 पैरेलल या इक्विवेलेंट, जिस पैरेलल या इक्विवेलेंट का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि उसमें जो भी आइटम्स होंगे, पद होंगे, वो एक जैसे होंगे लेकिन वही नहीं होंगे। एक जैसे होंगे, एक नहीं होंगे, वैसा फॉर्म तैयार किया जाता है। एक ही टेस्ट के 2 फॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। जैसे आप, मैंने यहाँ एग्जांपल में दिखाया है कि एक कोई टेस्ट तैयार करा, उसका आपने पहले एक बच्चों पर, वही ग्रुप के क्लास, मान लीजिए क्लास 8 के बच्चों के ऊपर आपने वो टेस्ट करा, तो आपने पहले उन्हें जो भी चैप्टर पढ़ाया उससे MCQs निकाल के दिए और असेस किया उनको। फिर वापस से उसी चैप्टर का आपने FIB कर दिया उसी, और फिर टेस्ट किया और फिर देखा कि उनमें क्या कोरिलेशन है। इस तरह से एक ही एग्जाम को, एक ही टेस्ट को 2 फॉर्म में तैयार किया जाता है और सेम ग्रुप ऑफ पीपल पर इसको अप्लाई किया जाता है, और टाइमिंग इसके बीच में होती है, क्लोज सक्सेशन होती है। देखिए पॉपुलेशन के एक प्रतिनिधि सैंपल पर, पूरे पॉपुलेशन पर ये पॉसिबल नहीं होता है, तो हम कोई एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उस पर बनाए गए टेस्ट को पहले एक फॉर्म को अप्लाई करते हैं और फिर उसी जो भी सैंपल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, उस पे दूसरे फॉर्म को भी अप्लाई करते हैं, लेकिन सिचुएशन उसमें
वही होती है, और इन दोनों के बीच में कुछ टाइम इंटरवल होता है। दोनों टेस्ट में जो भी स्कोर्स मिलते हैं उनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और ये मेथड जो होता है वाइडली यूज मेथड होता है, क्योंकि इसमें एरर्स कम आती हैं और इसमें टाइम भी कम लगता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसे मेजर ऑफ इक्विवेलेंस, इसे इक्विवेलेंस की मेजरमेंट की जाती है। फ्रेंड्स, रिलायबिलिटी टेस्ट का रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क, हम उसे दूर करने का ट्राई करेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Please do like, share and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon.